नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी जंग शबाब पर पहुंच चुकी है और बीजेपी कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई भी। लेकिन इस लड़ाई के बीच में कुछ गड़े मुर्दे भी उठ खड़े हुए हैं। गुजरात दंगों का जिन्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस बार एन चुनाव के क्लाइमेक्स पर वो गड़े मुर्दे एक फिल्म की शक्ल में सामने आ रहे हैं। इस फिल्म पर और गड़े मुर्दे की बातों को लेकर आपको पूरी खबर बताएंगे। क्या है पूरी खबर? फिल्म के कलाकारों का कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे फिल्म के प्रोड्यूसर के एक छोटे से जवाब ने हिंदुत्व को लेकर मोदी, बीजेपी और आरएसएस के पूरे प्रचार पर सवालिया निशान लगा दिया है। हिंदुत्व के प्रयोग का सवाल केरल में भी उठा, जहां पर के गोपाल कृष्णन नाम के एक आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। केरल के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डायरेक्टर गोपाल कृष्णन पर आरोप है कि उन्होंने अपने मोबाइल पर मल्लू हिंदू ऑफिसर्स नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। हालांकि कुछ ही देर में ग्रुप को डिलीट भी कर दिया गया। अफसर का कहना था कि उनका मोबाइल हैक करके किसी ने ऐसा किया है, लेकिन पुलिस जांच में यह दलील सही नहीं पाई गई। एक मल्लू मुस्लिम ऑफिसर्स ग्रुप भी बना दिया गया था। हिंदुत्व का यह कैसा प्रयोग है जो जनता को बांटने के साथ साथ अब संविधान का पालन करने वाले टॉप ऑफिसर्स को भी बांट रहा है। और भी बड़ा सवाल है, यह बड़ा सवाल है कि केंद्रीय सेवा के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे एक अफसर ने किससे प्रभावित होकर ऐसा काम किया? बड़ा सवाल है। तो देश में इन बदलते हालात की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को लेकर गढ़े एक नारे से, जिस पर उनका पूरा चुनाव प्रचार टिका हुआ है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते मंत्र को बार बार दोहरा रहे हैं। बार बार जहां भी वो जा रहे हैं उसी मंत्र को दोहरा रहे हैं। वो नारा क्या है? एक हैं तो सेफ हैं। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर 11 नवंबर की रात इसे लेकर एक पोस्ट भी ट्वीट किया, लेकिन एकजुटता दिखाने वाले इस पोस्टर में ही बीजेपी ने SC/ST समुदाय से जुड़े लोगों को अलग कर दिया। मुट्ठी में SC/ST को एक साथ रखा, लेकिन SC वर्ग में आने वाले दलितों को अलग दिखा दिया और ST वर्ग में आने वाले आदिवासियों को अलग। इसी तरह मुट्ठी में OBC अलग और जाट गुर्जर अलग अलग कलाई पर दिखाया गया है उन्हें, जबकि ये जातियां अलग अलग राज्यों में OBC वर्ग में आती हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, गुर्जर तो गुजरात में भी OBC वर्ग में ही आते हैं, जिस राज्य से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। अमित शाह ने एक चुनाव प्रचार में बड़े गर्व से बताया था, बड़े गर्व से, कि देश को पहला OBC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है। अब वही प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जाति जनगणना के मुद्दे से इस कदर घबरा गए हैं कि एक हैं तो सेफ है के सहारे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। पूरी बीजेपी अब इसी नारे को लेकर आगे बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री के नारे को लेकर। और उनकी पार्टी के लोग ऐसे उटपटांग पोस्टर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी कर रहे हैं, जिन पर आप लोग भी हंसते होंगे। बीजेपी ने यह पोस्टर राहुल गांधी के एक पोस्ट के जवाब में ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने बीते 10 नवंबर की शाम को अपने एक्स हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारों पर कटाक्ष करते हुए एक पोस्टर ट्वीट किया था। इसमें बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के बगल में विवादों में घिरी सेबी चीफ माधवीपुरी बुच, दूसरी ओर मोदी के बगल में पहले कारोबारी गौतम अडानी, फिर सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की फोटो है। इसके जरिए राहुल गांधी ये निशाना साध रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि एक है तो सेफ है का मतलब इन सबकी एकजुटता और सबकी सुरक्षा है। इन सभी के कामों को लेकर विपक्ष सरकार को हमेशा घेरता रहता है। हिंदुत्व और एकजुटता के इस दिलचस्प पोस्टर वॉर के बाद अब आपको बताते हैं कि हिंदुत्व को लेकर
कैसे एक फिल्म और उसके प्रोड्यूसर के बयान से सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र में सभी सीटों और झारखंड में दूसरे दौर की वोटिंग से पहले बीजेपी के कोर एजेंडे पर सवाल उठाती एक फिल्म कल यानी शुक्रवार को रिलीज हो रही है। उस फिल्म से भी पहले उसकी प्रोड्यूसर का हिंदू होने को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा रहा है। दोस्तों, हिंदुत्व तो एक ऐसा शब्द है जो वैसे तो बहुत सरल और हर हिंदुस्तानी और हमारे समाज की जीवन शैली है, लेकिन जैसे ही इस शब्द को राजनीति में लाया जाता है, राजनीति में लेकर आया गया, वैसे ही इसकी अलग अलग परिभाषाएं सामने भी आने लगी। इस शब्द के मायने कुछ लोग अपने अपने मुताबिक बताने लगे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और हमारा समाज भी काफी कुछ बताने लगा है इसको लेकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके प्रचारकों ने, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, इन सब ने हिंदुत्व को अपने तरीके से समझाना शुरू किया जनता के सामने, जबकि हिंदुत्व तो सनातन है। संघ तो अभी सिर्फ 99 बरस का है। आप खुद पीढ़ियों से इसी जीवन शैली को जीते भी आ रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व पर राजनीति के नाम पर आज समाज किस कदर बढ़ चुका है, यह अब किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां बटेंगे तो कटेंगे का नारा ये गूंजने लगा है। हर जगह आजकल आप देख रहे होंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे में बड़े बड़े तथाकथित बुद्धिजीवियों से अलग बॉलीवुड से जब हिंदुत्व को लेकर एक बयान सामने आया है तो हलचल भी मचना स्वाभाविक है। बॉलीवुड यानी फिल्म जगत आमतौर पर विवाद के तमाम मुद्दों से दूर रहना ही पसंद करता है। फिल्मों में समाज के तमाम उलझे हुए विषयों को मनोरंजक तरीके से, एंटरटेनमेंट देने के तरीके से, उसमें मनोरंजन पूरी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री वाले डालते हैं और हल्के फुल्के अंदाज में ही उसे पेश किया जाता है। लेकिन फिल्मों में काम करने वाले कलाकार और फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी उतने ही संजीदा होते हैं जितना कि मैं और आप। उनकी सोच और उनकी कही बातें कई बार फिल्मों में भी और कई बार असल जिंदगी में भी बहुत सटीक और मायने रखती है। यह और बात है कि उसे ये तो फिल्मी लोग मानते हैं, इन्हें क्या पता, ऐसा बोलकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हिंदुत्व पर ऐसा ही एक बयान जानी मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने दिया है। राजनीति से दूर एकता कपूर की बात को सुनकर आप भी सोचिएगा जरूर। सुनाते हैं एकता कपूर ने हिंदू होने के एक सवाल पर क्या जवाब दिया। यह वीडियो लहरें टीवी के सौजन्य से आपको दिखा रहा हूं, इस रिस्क के साथ कि मेरे चैनल पर कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एकता कपूर का यह जवाब जरूर सुनना चाहिए। I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I make a comment about any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions. You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. एकता कपूर का कहना है कि वो हिंदू हैं, और चूंकि वो हिंदू हैं इसीलिए उनका धर्म उन्हें सिखाता है कि किसी भी धर्म और संप्रदाय के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। हर धर्म को प्यार और सम्मान देना ही सिखाता है हिंदू धर्म। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में एकता कपूर की अपनी बहुत बड़ी पहचान है। साथ ही अपने जमाने के मशहूर एक्टर जितेंद्र की वो बेटी भी हैं। इन शोहरत के साथ हालांकि एकता कपूर OTT पर अपने प्रोडक्शन के कंटेंट को लेकर विवादों में भी बनी रहती हैं। उन पर आरोप है कि अपनी कमाई के लिए वो स्क्रीन पर अश्लीलता परोसती हैं। ये बात सच्चाई से दूर भी नहीं है। कोर्ट तक उन्हें फटकार लगा चुका है। एकता कपूर अपने काम को एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट मानती हैं, उसकी लिबर्टी मानती हैं, लेकिन उसे देखने वाले तो दर्शक ही होते हैं जो उस कंटेंट को देखते हैं और हिट भी बनाते हैं। तो कसूरवार तो देखने वाले भी हुए दोस्तों। लेकिन मेरा विषय आज वो नहीं है। मेरा विषय है एकता कपूर ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर
एक आम इंसान के तौर पर जो बातें कहीं वो किस नज़र से सुनी गई और समझी जानी चाहिए उसे। क्योंकि पिछले 10 साल से आप सब इसी शब्द के इर्द गिर्द मंडराती राजनीति भी देख रहे हैं, कैसे हिंदुत्व के नाम पर राजनीति हो रही है। अपने आसपास के समाज को भी बदलता हुआ आप देख रहे हैं और मौजूदा चुनावी जंग भी आप सबके सामने है, जिसकी तस्वीरें मैं शुरू से ही आपको दिखा चुका हूं। किसी भी त्योहार के वक्त मचने वाले सियासी हंगामों को भी आप हमेशा ही देख रहे हैं। राह चलते लोगों को पकड़कर पीट देना, उनकी जान तक ले लेना, यह सब आपके सामने है। बीजेपी का तो पूरा प्रचार ही हिंदुत्व पर टिका हुआ है। अभी अभी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बात हिंदुत्व की ही हो रही है। एक धर्म विशेष के खिलाफ खुलेआम बयान दिए जा रहे हैं, जिन्हें देने वाले कौन? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक शामिल हैं। ऐसे बयान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक दे रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीजेपी और संघ के इस प्रचार से बने समाज को नफरत का बाजार कहते हैं और नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, सियासत से बाहर आकर एक सामान्य इंसान के तौर पर उठाई गई बॉलीवुड की एक आवाज को भी उसी तरह सुनिए और समझने की कोशिश करिए जिस तरह आप फिल्में देखते हैं। एकता कपूर ने यह बात जिस मौके पर कही, वो मौका और भी ज्यादा संवेदनशील है। एकता कपूर ने हिंदुत्व पर यह बात अपनी नई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रमोशन कार्यक्रम में कही, जो कल यानी शुक्रवार 15 नवंबर को रिलीज हो रही है। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म गुजरात में 2002 में हुए दंगों की वजह से उस पर आधारित फिल्म है, जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। आपको भी याद होगा 2002 का दौर। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री अपने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मतलब वो 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 27 फरवरी 2002 की सुबह गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में क्या हुआ था, एकता कपूर उसकी सच्चाई को द साबरमती रिपोर्ट में दिखाने का दावा करते हैं। एकता कपूर का कहना है कि इस फिल्म को गहरी रिसर्च और उपलब्ध आधिकारिक तथ्यों पर बनाया गया है। उनकी फिल्म आम जनता के बीच की गॉसिपिंग पर आधारित नहीं है। फिल्म के लीड रोल में विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी हैं, जिनकी एक्टिंग वाली कई फिल्मों को आप सब बहुत खूब देख चुके हैं और बहुत सराह भी चुके हैं। और आप सब भी ये जानते हैं कि कैसे 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में हुए अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद पूरे गुजरात में आग लग गई थी और कैसे वहां कत्लेआम हुआ था। करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी, 1000। कैसे पूरा समाज और संस्कृति बदलती चली गई, ये सब नए सिरे से आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब इस पर खूब पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं और देख भी चुके हैं। हाल ही में बिल्किस बानो का केस भी आपने देखा और पढ़ा होगा। 2002 गुजरात दंगों के दौरान प्रेग्नेंट बिल्किस के साथ दरिंदगी और कई हत्याओं के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों को सरकार ने रिहाई दिलवा दी थी। उन गुनहगारों को समाज के कुछ संगठन ने सम्मानित भी किया। बाद में पीड़ित बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सभी गुनहगार वापस जेल भेज दिए गए। गुजरात दंगों की उन घटनाओं की आंच मौजूदा प्रधानमंत्री और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी तक भी पहुंची थी। अमेरिका ने तो मोदी का वीजा तक कैंसिल कर दिया था। हालांकि बाद में कोर्ट से मोदी पर लगे सभी आरोप खारिज हो गए थे। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए और अमेरिका उन्हें स्पेशल स्टेट गेस्ट के तौर पर सम्मानित भी करता है। लेकिन गुजरात दंगों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक तौर पर मोदी, बीजेपी और संघ पर सवाल हमेशा बने रहते हैं। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में 27 फरवरी 2002 को असल में क्या हुआ, यह सवाल भी लोगों के ज़हन में रहता है। अब एकता कपूर का दावा है कि वो फैक्ट्स पर आधारित एक ऑथेंटिक फिल्म के जरिए सच सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। यकीनन ये एक विवादित फिल्म है। इससे कुछ कलाकारों का कहना है कि उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद
विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसी फिल्म है ये। खासतौर पर महाराष्ट्र और झारखंड सहित उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वोटिंग से ऐन पहले फिल्म का रिलीज होना राजनीतिक असर भी डाल सकता है। लेकिन रिलीज से पहले एकता कपूर ने जो हिंदुत्व को लेकर जो बात बोल दी है, विवाद वहीं से शुरू हो चुका है। शुरुआत हो चुकी है इसकी, कैसे विवाद ने जन्म लिया। कई बार हम ऐसा भी मान लेते हैं कि फिल्म के प्रचार के लिए, फिल्म को हिट कराने के लिए फिल्म मेकर्स जानबूझकर प्रचार करते हैं। लेकिन यह फिल्म वैसी नहीं है, न ही एकता कपूर का बयान उस कैटेगरी में आता है। पत्रकार के सवाल पर एकता कपूर ने जवाब दिया है और वो जवाब सीधा और सपाट है। एकता कपूर की बात को कोई नकार नहीं सकता है। हाँ, उनके करियर को, हिस्ट्री को लेकर एकता कपूर पर सवाल उठाए जा सकते हैं, उठ भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप जहां रहते हैं उस समाज को आप कैसा देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए समाज को आप कैसा बनाना चाहते हैं, इस पर जरूर सोचिए। और इसीलिए फिल्म देखिए ना देखिए, लेकिन फिल्म बनाने वाली एकता कपूर ने जो बात कही है उस पर एक बार जरूर गौर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।